दोस्तों आज की इस कहानी में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है संत कबीर नगर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संत कबीर नगर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है खलीलवाद, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मोहल्ला डींगा। दोस्तों उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है अच्छे लाल। दोस्तों जो अच्छे लाल होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है बालकृष्ण। दोस्तों जो अच्छे लाल होते हैं उनकी सन 2011 में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नंदिनी। उस लड़की के साथ जो अच्छे लाल होते हैं उनकी शादी होती है। दोस्तों नंदिनी की आयु लगभग 30 या 32 साल के लगभग में होती है। शादी होती है और शादी होने के पश्चात इनके बच्चे भी होते हैं। दोस्तों जो नंदिनी होती है वो वर्तमान में सुभाष सभा की महिला सभा की प्रदेश महासचिव होती हैं। दोस्तों इस घटना से एक साल पहले जो नंदिनी होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है साहुल राजभर। दोस्तों जो साहुल राजभर होता है वो कौन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों जो साहुल राजभर होते हैं वो जिस गांव की वो महिला होती है जिसका नाम होता है नंदिनी, जिस गांव में नंदिनी की शादी होती है, जिस गांव के जो अच्छे लाल होते हैं उस गांव में ही जो साहुल होता है उसकी सिस्टर होती है जिसका नाम होता है ममता। दोस्तों उसकी सिस्टर की शादी होती है और उसके जो जीजा होते हैं उसका नाम होता है तैनू। दोस्तों इस घटना से एक साल पहले वो अपने जीजा के यहाँ पर आता है और वो मेडिकल चलाया करता था। जो नंदिनी होती है वो उनके मेडिकल पर अक्सर दवाई लेने के लिए जाती थी। इसी दौरान उनकी बातचीत होती है और इसके पश्चात उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी दौरान जो साहुल होता है वो नंदिनी को एक स्मार्टफोन देता है और 26,000 रुपये देता है। लेकिन धीरे धीरे जो नंदिनी होती है उसका विचार बदल जाता है और वो साहुल से फ़ोन पर बात करना बंद कर देती है। दोस्तों जो साहुल होता है वो लगातार उससे कॉल करता है मगर वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती है और इग्नोर करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो साहुल होता है वो परेशान हो जाता है, उसको पता चलता है कि वो किसी अन्य लड़के से बात करती है। दोस्तों इसी तरह जो साहुल है वो लगातार जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है नंदिनी उसको फ़ोन करता है मगर वो बार बार इग्नोर करती है। दोस्तों इसके पश्चात उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो नंदिनी की इस हरकत से काफ़ी परेशान हो जाता है और इसके पश्चात वो उसके घर पर जाने का प्लान बनाता है। प्लानिंग के अनुसार 10 मार्च सन 2024 के दिन वो नंदिनी के घर पर जाता है। दोस्तों 10 मार्च को जो नंदिनी होती है वो सुबह को जो भाजपा का कार्यालय होता है उसमें एक बैठक होती है, उसमें शामिल होने जाती है और इसके पश्चात वो शाम के 3 या 3:30 बजे वो अपने घर पर वापस जाती है। दोस्तों जो साहुल होता है वो साहुल उनके घर पर पहुंच जाता है। उस समय नंदिनी घर पर अकेली होती है। उसके जो पति होते हैं वो भी शहर में नौकरी करने के लिए उस समय गए हुए थे और उनका एक लड़का होता है जो उनका बेटा होता है वो भी बाहर खेलने के लिए उस टाइम गया हुआ था। दोस्तों जैसे ही साहुल पहुंचता है जो नंदिनी होती है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। दोस्तों जो साहुल होता है वो नंदिनी से कहता है कि आप मेरे फ़ोन को वापस दे दें। इसके पश्चात जो नंदिनी होती है वो मना करती है और इसके पश्चात दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जो साहुल होते हैं उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ होता है, वो हथौड़े को उठाते हैं और इसकी खोपड़ी में मार देते हैं जिससे जो नंदिनी होती है वो बेहोश हो जाती है। इसके पश्चात जो साहुल होते हैं वो 2 हथौड़ा और इसके पश्चात उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो साहुल होते हैं जब उसकी मौत हो जाती है तो वो उसके फ़ोन को ले जाते हैं और जो हथौड़ा होता है उसको भी वहाँ से लेकर फरार हो जाता है और इसके पश्चात वो उस हथौड़े को एक नहर में फेंक देता है और जो मोबाइल होता है उसके सिम को निकाल कर तोड़ देता है और जो मोबाइल होता है उसके भी टुकड़े कर फेंक देता है। इधर जो नंदिनी के घर पर एक महिला किसी काम से उस घटना के लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद उनके घर पर जाती है तो वो वहाँ जाकर देखती है जो नंदिनी होती है वो वहाँ पर खून से लथपथ बरामदे में पड़ी हुई होती है। दोस्तों इसके पश्चात जब वो महिला शोर मचाती है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो लोग होते हैं वो एक थाना पड़ता है खलीलवाद, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचने के पश्चात जो नंदिनी का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है।
इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतिका के परिवार वालों से पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं कि हमारा ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था कुछ प्रॉपर्टी डीलर के साथ। दोस्तों वो बताते हैं कि जो नंदिनी के ससुर होते हैं जिनका नाम होता है बालकृष्ण, इस घटना से कुछ दिन पहले जो बालकृष्ण होते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के बार बार परेशान करने के कारण ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। और इसके पश्चात जो नंदिनी होती है, नंदिनी ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो नंदिनी को भी लगातार परेशान कर रहे थे। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करती है। और इसके पश्चात पुलिस उनसे पूछताछ करती है मगर कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिलता। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो नंदिनी के फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। उसमें पता चलता है कि उसकी उस घटना के दिन भी एक व्यक्ति के साथ बात हुई थी। जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है और बाद में इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है कि वो बताता है कि मेरा जो नंदिनी होती है उसके साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस घटना से कुछ दिन पहले जो नंदिनी होती है वो मुझसे बात करना बंद कर देती है और वो किसी अन्य लड़के से बात करना शुरू कर देती है। और मैंने उससे जब अपने रुपए और मोबाइल फ़ोन मांगा तो उसने मना कर दिया। इसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जो आरोपी होता है जिसका नाम होता है साहुल, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने 22 मार्च सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतिका का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है साहुल, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और इसके पास से जो पुलिस होती है, पुलिस ने इसकी निशानदेही पर जो हथौड़ा होता है उसको भी बरामद कर लिया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में जो लोग हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी काम न करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और दैनिक जागरण न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।